हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। सॉल्यूशन ये मत समझना कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में मिल रहे होंगे, जिसको कि हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ में जो है आपको जो है जितने भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इसके सभी के डिफिनीशन आपको आने चाहिए। ठीक है, डिफिनीशन आप सबके याद कर लो, बाकी सब चीज हम वहां पे अवेलेबल कर दिए हैं। ठीक है, मतलब कि अटैच कर दिए, फॉर्मूला हो गया, फिर से यूनिट हो गया, जो भी चीज है वहां पे हमने अटैच कर दिया है। और एक बात और, आप जान रहे हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक को डाउनलोड मत करना, पहले पहले जाके वीडियो देखो। वीडियो में हमने बहुत सारा चीज बोला है, बहुत सारा चीज पॉइंट को ऐड किया है। ठीक है, तो उस चीज को देख लो जाके कि पहले क्या हमने बोला है क्या नहीं बोला है। ठीक है, उसके बाद जाके डाउनलोड करना और अच्छे से रट लेना। ठीक है, और एक बात और, अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें और आपको मार्क्स लाने में, मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करते रहे। ठीक है, और बहुत मेहनत लगता है यार, जितना मेहनत हमने अपने एग्जाम में नहीं किया था उससे ज्यादा आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो भाई करके ही जाना, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके जाना। ठीक है, चलिए, तो ये जो 30 से 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है, इसको देखना मत भूलना, पूरा देख के जाओ, अच्छे से देख के जाओ, समझ के जाओ। और उसके बाद आपका अगर 2 घंटा में चैप्टर खत्म होने वाला था, ये वीडियो देखने के बाद 1 घंटे में चैप्टर फिनिश। ठीक है, 1 घंटे में आप एक चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं वीडियो। चलिए यहाँ देखिए। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का। और चैप्टर 2 आपका क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सॉल्यूशन में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है उन सब के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, एक बात और जो भी इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ यहाँ पे हमने जो है उसको नोट किया है। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, कि इसमें जो है आपको कभी कहीं कहीं पे जो है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के नाम मिलेंगे। तो उस टॉपिक के नाम के आपके क्या क्या याद करने हैं, तो उसका आपको डिफिनीशन अच्छे से याद कर लेना है, डिफाइन उसका अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक पता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम चलेंगे आगे तो पता भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक, चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर 2। ठीक है, ये जो है यूनिट 2 है आपकी केमिस्ट्री का, और ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, चलिए, तो आ जाइए। तो आ जाओ यहाँ पे। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर किसका? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को, और वो भी कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, इसमें जो होता है दो पार्टिकल्स, दो तरह के जो है क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं। एक आपका सॉल्यूट होता है जिसको कि ए से डिनोट करते हैं। ध्यान दो, यहाँ ए है ना, तो सॉल्यूट को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, याद रखना। सॉल्यूट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है बी से डिनोट होता है। ठीक है, चलो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन देता है। मतलब जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ मिलाते हैं तो क्या देता है? सॉल्यूशन देता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या? सॉल्यूशन। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे देखिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे जो है हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इसलिए जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का डिफिनीशन अटैच कर दिया है, साथ में एग्जांपल के साथ साथ। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मेजर कंपोनेंट, सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट मतलब कि कोई सॉल्यूशन है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक बीकर है, इसमें जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ कुछ है। ठीक है, तो जो मेजर कंपोनेंट होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। मेजर कंपोनेंट कहने का मतलब कि जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कि आपका कॉमन साल्ट है, एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका कॉमन साल्ट है,
कॉमन साल्ट है और प्लस में क्या है आपका, तो प्लस में आपका वाटर है, ठीक है वाटर है। तो भाई साहब ये जो कॉमन साल्ट है ना, मान लो कॉमन साल्ट जो है आपका 40 ग्राम है और वाटर जो है आपका 320 ग्राम है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कॉमन साल्ट क्या हुआ, कम है, वाटर क्या है, ज्यादा है। तो जो ज्यादा मात्रा में होगा, देखो ना यहाँ पे मेजर कंपोनेंट, तो मेजर कंपोनेंट किसका है, वाटर का, मींस वाटर इज द सॉल्वेंट एंड माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या बोल रहा है, द माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट के माइनर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं। जो जैसे कि यहाँ पे देखो कॉमन साल्ट कितना है, 40 ग्राम है, तो ये कम है, कम मात्रा वाला, तो कम मात्रा वाला किसी सॉल्यूशन में जो है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो याद रखना, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड माइनर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे नोट किया है। रसना प्लस वाटर, तो भाई साहब रसना प्लस वाटर, तो एक लीटर रसना में, 1 लीटर पानी में क्या आप 2 किलो रसना मिलाते हो, नहीं ना। तो देखो थोड़ा सा मिलाते हो, एक पुड़िया पुड़िया मिलाते हो ना, हाँ। तो देखो, तो रसना प्लस वाटर क्या देता है, तो आपको पता ही है ना, रसना वाटर क्या देता है, शरबत, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो रसना है ये सॉल्यूट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यह कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और वाटर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। मोर्टर, याद रखना मोर्टर क्या होता है, तो मोर्टर जो है सैंड और सीमेंट का मिक्सचर को मोर्टर कहते हैं, जिससे आपका घर बनता है ना, वही सैंड प्लस सीमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जो है मेन टॉपिक कंसंट्रेशन। तो भाई साहब कंसंट्रेशन का आपको क्या कर लेना है, डिफिनीशन अच्छे से रट लेना है। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने अटैच नहीं किया है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन का जो है डिफिनीशन अच्छे से याद कर लेना है, कंसंट्रेशन क्या होता है। अच्छा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है, क्या है, C बराबर एन बाई वी, ठीक है। C बराबर एन बाई वी, एन बाई वी करने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है हमने जो है यूनिट ऑफ सी, मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट अटैच कर दिया है। क्या होता है, याद रखना है, जो जो मेन है ना उसको हमने यहाँ पे अटैच किया है, और डिफिनीशन आपको खुद से याद कर लेना है हमारे नोट्स से। हमने नोट्स जो है आपको अवेलेबल करवा रखा है, कहाँ पे, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, महात्मा जी एडुकेटर सर्च करना, महात्मा जी एडुकेटर सर्च करना, आपका टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा, ठीक है। और या फिर आप कहाँ से ले सकते हो, तो आप जो है प्लेलिस्ट में, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है नोट्स का, वहां से जाके आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कैसे, नंबर ऑफ मोल्स, एन, एन क्या होता है, एन का जो यूनिट होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का, वो होता है मोल। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है, लीटर होता है, तो वहीं से आता है मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो कंसंट्रेशन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि पहला जो टर्म है वो है मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वीवीआई कर लेना। मोलारिटी, जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, डिनोशन एकदम याद होना चाहिए किसको किस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब, ठीक है। मोलारिटी, मोलारिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ए से हम लोग किसको डिनोट करते थे, ए से सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को, देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ सॉल्यूट को ए से डिनोट करते थे ना, तो बस सिंपल, देखो कहाँ गया, यहाँ है, चलो क्या है, तो मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है, याद रखना कैपिटल एम याद रखना। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका सबसे पहले तो आपको डिफाइन याद कर लेना है, मोलारिटी होता क्या है, हमें याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। तो मोलारिटी का आपको डिफाइन याद कर लेना है। उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है, एम बराबर एन ए बाई वॉल्यूम इन लीटर, मतलब कि एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे का वॉल्यूम किस में, लीटर में, ठीक है। और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट जो है मोल पर लीटर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं क्या है।
आगे है हमारा मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी। वहां मोलारिटी था, यहाँ मोलालिटी है। मोला, ठीक है, आर था वहां, यहाँ एल है। मोलालिटी, मोलालिटी को जो है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलालिटी को। और मोलालिटी बराबर क्या होता है? तो मोलालिटी का सबसे पहले डिफाइन आपको याद कर लेना है। तो डिफाइन भाई साहब इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वहां सॉल्यूट पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्यूशन होता था, यहाँ पर यूनिट केजी ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है केजी में, ठीक है। वहां लीटर में होता था मोलारिटी में, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है? एम बराबर एन ए बाई डब्ल्यू बी, ठीक है। डब्ल्यू बी किस चीज में? केजी में, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला अटैच किया है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ एम आपको याद होना चाहिए, मोल पर केजी होता है यूनिट। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी होता है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या है देखते हैं। चलिए, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। और नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे का वॉल्यूम ऑफ लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, याद रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट बटे का वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस चीज में? लीटर में होने चाहिए, ठीक है। इसका हमने यूनिट यहाँ पे अटैच कर दिया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, यूनिट होता है इसका। उसके बाद जो छठा पॉइंट है, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। अभी तक हमने कितना कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा? 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। अब जो है फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है वीवीआई है। ये जो है वीवीआई है, लगा लो वीवीआई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन है भाई साहब। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले डिनोट किस चीज से करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें हम आपको एक छोटा सा ट्रिक भी देंगे, अपना बनाया हुआ ट्रिक देंगे आपको, एकदम देसी जुगाड़, ठीक है। चलो, तो इट इज डिनोटेड बाई एक्स, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, वो भी कैपिटल एक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लोग को जाना है और मोल फ्रैक्शन का डिफाइन आपको देख लेना है, ठीक है। जितने भी यहाँ टॉपिक है उसके आपको डिफाइन देख लेने हैं। कहाँ से? नोट से। या तो आप अपने कोचिंग के नोट से पढ़ो, स्कूल के नोट से पढ़ो, या फिर जो नोट्स हमने आपको दिया है उस नोट से पढ़ो, ठीक है। लेकिन डिफाइन आपको इन सभी टॉपिक्स के डिफाइन आने चाहिए, क्योंकि डिफाइन से जो है ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आगे जो है, आगे इसको हम इरेज करते हैं। चलिए, अब देखिए, तो मोलालिटी बराबर जो है, सॉरी, मोल फ्रैक्शन जो है क्या होता है? तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन बराबर जो है आपको सिंपल सिंपल याद रखना है, किसी भी चीज का। अच्छा, कितना कंपोनेंट, किसी सॉल्यूशन है, ये जैसे सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो सॉल्यूट होगा, और एक क्या होगा? एक सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में, यही ना होगा। तो हम लोग किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? तो सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट है उसी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अपन लोग निकालता है। तो मान लो हम लोग सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, ठीक है। या छोड़ो, सबसे पहले तो आप लिख लो, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है अपना मोल, याद कर लो इसको, अपना मोल बटे का टोटल मोल। अपना मोल बटेगा टोटल मोल, मतलब क्या हुआ? इसको नोट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है। ये मेरा जुगाड़ है। मतलब क्या हुआ? जैसे अपना मोल, जैसे सॉल्यूट का बात कर रहा है, तो सॉल्यूट का बात कर रहा है तो क्या बोलेगा? एक्स ए बोलेगा। तो अपना मोल इसके पास क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। तो अपना मोल, ठीक है, सॉल्यूट हुआ तो सॉल्यूट का मोल, ठीक है, मतलब कि एन ए, ठीक है, बटे का टोटल मोल। टोटल मोल क्या होगा? तो सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, Na प्लस Nb, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, हमने फॉर्मूला अटैच कर दिया है, जो जो आलसी बच्चे हैं वो रट सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कि एक्स ए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट मतलब एक्स ए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? Na बाई Na प्लस एनवी, मतलब अपना मोल बाई टोटल मोल, Na बाई Na प्लस एनवी, ठीक है। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं? एक्स बी से डिनोट करते हैं। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, अब बी मतलब क्या होता है? तो सॉल्वेंट होता है। आपको पता है एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी बाई Na प्लस एन बी, ठीक है। अपना मोल बाई टोटल मोल, देखो ना टोटल मोल में है ना Na प्लस एन बी। चलो यही चीज, चलो आगे जो है चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए, तो आगे क्या है भाई साहब?
आगे है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नोट कर लो अपने कॉपी में, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, 1 होता है, याद कर लो। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला डेरिवेशन आपको इसका नहीं जानना है कि भाई साहब इसका क्या डेरिवेशन होता है, कैसे आता है, ये सब आपको नहीं जानना है। ठीक है, जानना भी मत, हम यहाँ पे नोट किए हैं बस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन को, सबसे पहले मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से, याद है। ठीक है, तो एम बराबर मतलब मोलारिटी बराबर मोलालिटी, स्मॉल एम मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी फॉर डेंसिटी होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए तो रिलेशन क्या हो गया, मोलारिटी बराबर मोलालिटी इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये जो है रिलेशन है भाई साहब आपका किसके किसके बीच का, तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का। उसके बाद अपन लोग को क्या देख लेना है, तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आपको देख लेना है अच्छे से, सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज हो गया सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख लेना है। फिर आपको फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये सभी नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, नोट्स हमारे नोट्स से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो तो फैक्टर अफेक्ट, नोट्स डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, जाइए आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे डाउनलोड, ठीक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, वहां से नोट्स पढ़िए ना। ठीक है, लिखने मत जाना, अब लिखने का टाइम गया, रटो अब। ठीक है, चलो तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कुछ फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो कि लिक्विड में होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रॉपर्टीज और फैक्टर वाला जो टॉपिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में पूछता ही पूछता है। उसके बाद आपको प्रेशर का डिफिनीशन जान लेना है कि भाई साहब प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो अच्छे से जान लेना प्रेशर का डिफिनीशन। उसके बाद आपको हेनरीज लॉ जान लेना है, हेनरी लॉ का डिफाइन जान लेना है, डिफाइन जान लेना है, हेनरीज लॉ DFINE, ठीक है, डिफाइन जान लेना है। हेनरीज लॉ किसके प्रोपोर्शनल होता है, हेनरीज लॉ को PG से डिनोट करता है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको जान लेना है, सभी नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ को अच्छे से डिटेल में जानना है आपको। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, PG बराबर KH इंटू XG। पीजी जो है आपका हेनरीज लॉ है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या है, के एच, मतलब कांस्टेंट होता है, के एच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और हेनरीज लॉ के जो होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, और एक्सजी जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसका बहुत अच्छा से जान लेना है, हेनरीज लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो इसका यूनिट आपको सबसे पहले तो अच्छे से जान लेना है। यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है, बार होता है। ठीक है, बहुत सारा यूनिट है इसका, पास्कल हो गया, वार हो गया, ATM हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। एक यूनिट तो हमने यहाँ पे अटैच भी नहीं किया है, हाइट ऑफ HG। ठीक है, HEIGST, हाइट ऑफ HG। HG क्या होता है, मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी, ये सभी क्या है, यूनिट ही है। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बाद आपको क्या जान लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट जान लेना है। हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है KH, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको जान लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जान लेना है, तो उसके बाद आपको जान लेना है, क्या जान लेना है, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जान लेना है। क्या जान लेना है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जान लेना है, कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या, एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या, आवेदन नहीं नहीं भाई साहब, सिद्धांत नहीं नहीं भाई साहब, मतलब कहाँ कहाँ हेनरी लॉ का यूज है ये जान लेना है आपको। ठीक है, हेनरी लॉज का यूजेस जान लेना है आपको, और सभी हमारे नोट्स पे अवेलेबल है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जाओ नोट्स डाउनलोड करो, इस PDF को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स या फिर यहाँ पे जो है आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करो, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री का, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री नोट्स का, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा केमिस्ट्री नोट्स का, वहां से भी डाउनलोड जाके प्लेलिस्ट खोल सकते हो, प्लेलिस्ट खोल के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपको क्या जान लेना है,
तो आपको वेपर प्रेशर के बारे में आप अच्छे से जान लेना है। अच्छा, वेपर प्रेशर इधर उधर से मत याद करना, जो हमने नोट्स में दिया है उसी को याद करना है, क्योंकि वेपर प्रेशर का जो डिफिनीशन है वो बहुत सारे जगह पे अलग अलग दिया रहता है और ये गलती होता है और एग्जाम में भी आता है। तो हमने जो नोट किया है, नोट्स में दिया है आपको वेपर प्रेशर, उसको याद कर लेना। बेस्ट डिफिनीशन है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो आपके 12th लेवल का डिफिनीशन और एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी टू द पॉइंट, ठीक है। चलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डिफाइन याद कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कुछ फैक्टर है जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में याद करना। जैसे कि हमने तो याद किया था NNSDTS टी करके कुछ कुछ याद किया था, जो कि हमें अभी याद नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से याद करना फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में याद किया था जब अपने टाइम, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना। और फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दो, फिजिकल से जो है आपके 25 से 30 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे, फिजिकल से सिर्फ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। और पास होने के लिए कितना चाहिए भाई साहब, 22 प्लस 22 से ऊपर, 22 या 22 से ऊपर चाहिए। अब बोलोगे कि क्या ऑब्जेक्टिव में भी पास होना है या सब्जेक्टिव में भी पास होना है, ठीक है, दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है कि नहीं भाई साहब। अगर आप 22 ऑब्जेक्टिव सही बना के आते हो ना, मतलब आप पास हो पेपर में, ठीक है। या फिर 22 सब्जेक्टिव ही सही बना दो ना, तो आप पास हो पेपर में, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। फिर भी अच्छा नंबर हमको स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। 90 प्लस में तो 30 नंबर का जो है आपका होता है प्रैक्टिकल। फिर भी हम लोग अगर जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ना, जितना भी टॉपिक बता रहे हैं उसमें आपको 70 में 70 आने की चांसेस है। अगर आप जितने टॉपिक को अगर हम आपको बता रहे हैं उतने टॉपिक कर लेते हो तो, ठीक है। नहीं करते हो, अगर आजकल आज से शुरू करेंगे तो वो आज कभी नहीं आएगा, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, इस प्रॉब्लम के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा घर में, तब शुरू करेंगे, तब वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा, फिर नया प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगा ही आएगा। तो फिर उसके इंतजार में आप लटके रह जाओगे और एग्जाम आ जाएगा 2 फरवरी, ठीक है। तो इसलिए अभी से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम कुछ मत देखो, ठीक है। रॉल्स लॉ क्या होता है, तो रॉल्स लॉ का डिफाइन आपको अच्छे से देख लेना है कि भाई साहब डिफाइन क्या होता है, बहुत आसानी से डिफाइन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे अटैच कर दिया। यहाँ पे PS बराबर पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, क्या है, PS बराबर पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, ये भी फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग चलते हैं। तो क्या है आगे, तो आगे जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, LVP से इसको डिनोट करते हैं और इसको जो है डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, याद रखना। तो पी नॉट माइनस PS, ये इसका क्या है, इसका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डिफिनीशन बना सकते हो। पी नॉट बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को, और पी नॉट बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। और ये जो है बोलते हैं किसको, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, जो भी बोलो, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आपको डिफिनीशन भी याद हो जाएगा, ठीक है। लोअरिंग वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को RLVP कहते हैं, RLVP। तो RLVP बराबर होता है पी नॉट माइनस PS बटेगा पी नॉट, मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन vapor pressure of solute and vapor pressure of solution is to vapor pressure of solvent। या फिर इस तरीके से बोल देते हो कि LVP बट्टे का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखो ना, पी नॉट माइनस PS क्या होता है, LVP होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, अब बट्टे का पी नॉट, सिंपल। तो इस तरीके से आप अगर डिफिनीशन याद करना है तो फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अच्छे से याद कर लेना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इसका डिफाइन देख लेना है, ठीक है। इसका डिफाइन जाके देख लो नोट्स में, डिफाइन जाके देख लो नोट्स में क्या है, ठीक है। और PT मतलब टोटल वेपर प्रेशर बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर को जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। PT बराबर PA प्लस PB, इसको हम लोग बोल सकते हैं PT बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लो।
VVI लगा लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके लिए, ठीक है, लाइफ चेंज कर देगा ये। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिक ऑफ रॉल्स लॉ, ठीक है, कुछ टाइप्स है सॉल्यूशन के, किसके आधार पे, रॉल्स लॉ के आधार पे, किसके आधार पे, रॉल्स लॉ के आधार पे कुछ टाइप्स है, किसके, सॉल्यूशन के। जैसे कि पहला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को देखो यहाँ हमने VVI लगाया है, ठीक है, ये टॉपिक से 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, और 2021 में तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है, और इजी टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं तो सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स है। तो सॉल्यूशन के सबसे पहले टाइप, सॉल्यूशन जो है क्या है, दो टाइप्स है सॉल्यूशन के, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशन, क्या है आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है बराबर होता है किसके, Pa प्लस पीवी के, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो है बराबर नहीं होता है Pa प्लस पीवी। अच्छा एक बात और, एकदम आसान भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करें, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो जो होता है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, बस यही, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे है आपका VVI, यहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। ये जितना भी, और इसको जो है जितना भी है ना नोट्स में, मेरे नोट्स में जितना भी है सबको यहाँ पे हमने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है, मतलब उतार दिया है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन ये मेरे नोट्स से नहीं, एनसीईआरटी का है भाई साहब, एनसीईआरटी का है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका हमने डिफिनीशन इसीलिए जो है यहाँ पे लिख दिया है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कुछ कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के, वो आपको देख लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने अटैच किए हुए हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे, तो सबसे पहला कंडीशन है आपका इट ओबेज रॉल्स लॉ, यह जो है रॉल्स लॉ को ओबेज करेगा, डेल एच मिक्सिंग, ठीक है, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल भी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये सब अगर आपसे पूछ दे कि डिफाइन आइडियल सोल्यूशन, तो ये कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन भी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर मिलता है वहां पे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है डेल पी मिक्सिंग बराबर जीरो, डेल पी मिक्सिंग मतलब चेंज इन प्रेशर, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपको क्या है, अगला पॉइंट कंडीशन ही है ये भी, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या है, मस्ट बी इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एग्जांपल बेंजीन प्लस टॉलिन, ठीक है। चलिए तो ये कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे अटैच किया है, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो कॉपी में, रट लो अच्छे से, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल भाई साहब यहाँ से आने वाला है, 5 नंबर का सवाल का है ये, ठीक है। पिछले बार भी 5 नंबर में आया था 2020 में। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विच डज नॉट ओबेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कुछ वह सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। यह जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सबसे पहला पॉजिटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव डेविएशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। चलिए तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। चलिए तो देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चल रहे हैं तो क्या मिलता है हमको, हाँ तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव सबसे पहला टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स होता है ना, तो सबसे पहला टाइप पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसका, पॉजिटिव डेविएशन जब होगा तब क्या होगा, तो पीटी जो होगा वेपर, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ग्रेटर होगा किसके, सम ऑफ वेपर प्रेशर के, ठीक है। अच्छा निगेटिव, इसका डिफाइन जो है, इसका डिफाइन जो है आपको नोट्स में अवेलेबल है, तो जाके डिफाइन भी देख लेना, ठीक है। DEFINE बार बार डिफाइन का DEFI लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, पीटी जो होगा टोटल वेपर प्रेशर जो होगा कम होगा किसके, दोनों के सम के, ठीक है। चलिए तो ये बात रही, तो इंपॉर्टेंट है ये सब, जाके आपको देख लेना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, एकदम बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से हमको नंबर लाना है, ठीक है। चलिए कुछ कंडीशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन के, वो आपको देख लेना है। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, सबसे पहला इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, यह जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे सब जो है जीरो होता था ना, लेकिन यहाँ पे जो है जीरो नहीं होगा, डेल एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, डेल भी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, डेल पी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। आगे है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये लिख सकते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो डिफिनीशन है वो आपको देख लेने हैं अच्छे से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपको डिफिनीशन अच्छे से देख लेने हैं, कहाँ से, नोट्स से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हमने अटैच कर दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलो, आगे देखो क्या है। तो भाई साहब आगे जो है आपका क्या है, इट अराइजेज ओनली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यह जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के केस में अराइज होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट ये जो वर्ड है ना, अब इसको हमको जानना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चिड़िया का नाम है। तो भाई साहब इसका डिफिनीशन आपको देख लेना है, इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख लेना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में सबसे बड़ा RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसको कि पाई से डिनोट करते हैं। तो ये चारों, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये चारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से आपको नोट्स में से जाके देख लेना है। ठीक है, अच्छे से भी आई है, लगा लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सट्टा लगा लो 500 रुपया का। ठीक है, लगाते हो 500, चलो 500, चलो। अगर हार गए ना तुम, अगर यहाँ से, अगर इस चारों से अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कौन जीता, हम जीते। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कौन जीता, तुम जीते। ठीक है, तो भेज देना हमारे अकाउंट पे। ठीक है, और अकाउंट नंबर कहाँ से मांग लेना, टेलीग्राम से मांग लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो 500 रुपया मेरे। ठीक है, नहीं भेजे तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आएगा क्वेश्चन, यहाँ से आएगा, इसीलिए बोले इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे जो है आपका ऑस्मोसिस के बारे में जान लेना, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन जान लेना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा फिर ऑस्मोसिस जैसे जाने ना, तो ऑस्मोसिस का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो कि आपको ब्लड खींचा जाता है ना, खून जो आपके शरीर से खींचा जाता है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस लगता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको जान लेना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर से एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, फिर से एक्सोऑस्मोसिस के बाद इंडोऑस्मोसिस के बारे में भी जानना है, जो कि यहाँ पे नीचे में अभी दिखाई देगा। चलो देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई साहब इंडोऑस्मोसिस क्या होता है। तो ये सभी चीज का डिफाइन आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, आगे चलो। तो आगे है आपका क्या है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से डिफाइन देख लेने हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद भांटो फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भांटो फैक्टर क्या होता है, जिसको कि हम लोग आई से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो हमने अटैच कर दिया रेड पेन से जो लिखे है ना, आई से। ठीक है, अच्छा राइटिंग को रेट देना मत भूलना, रेट माई राइटिंग। ठीक है, और वो भी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा राइटिंग है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब इतना मेहनत तो हम जो है अपना नोट्स बनाने के लिए भी नहीं किए थे जितना आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बांटो फैक्टर देख लेना है, और ये जो है इट इज डोनेटेड बाय आई, इसको जो है आई से डिनोट करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में जान लेना है, मतलब कि डिफाइन आपको देख लेना है। क्या देख लेना है, डिफाइन देख लेना है आपको। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डिफाइन देख लेना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक देख लेना है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक देख लेना है। तो ये सभी आपको अच्छे से देख लेना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक क्या होता है। ठीक है, तो सभी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सबको अच्छे से देख लेना भाई साहब। चलिए आगे जो है क्या है, तो आगे आपका है, अब खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा इस पे एक हम आपको बताएं, एक सॉल्यूशन, कार रेडिएटर जानते हो, कार रेडिएटर। ये जो है आपका क्या है, कार है, यहाँ पे हम जो है कार बना रहे हैं। अच्छा रुको इसको मिटाओ, यहाँ पे जो है हम क्या बना रहे हैं, कार बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम कार बना रहे हैं। ये क्या है, हमारा कार है, ये पहिया है। तो यहाँ पे रेडिएटर, यहाँ पे जो है खुलने वाला रहता है ना कार का, जो क्या रहता है हमको तो पता नहीं, मेरे पास कार नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हेल्प करो, जल्दी जल्दी वीडियो को फैलाओ ताकि हम हेलीकॉप्टर खरीद पाए। कार को इसको खरीदना है भाई, हेलीकॉप्टर खरीदना है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है आपका, यहाँ पे खुला रहता है, यहाँ पे आप पानी डालते हो ना ठंडा करने के लिए,
डालते हो ना? तो चलो, तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? तो जब पहाड़ी हिली एरियाज में, कहाँ पे, हिलीज एरियाज में जो है, पहाड़ी एरियाज में जो है कार अगर जाता है तो वहां क्या होता है, तो उसको ऊंचाई पे चढ़ना रहता है। कहाँ चढ़ना रहता है? ऊंचाई पे चढ़ना रहता है, ठीक है? तो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए जो है क्या होता है, ऊंचाई पे चढ़ने में कार को जो है जोर ज्यादा लगता है, ज्यादा जोर लगता है। और हिली एरियाज में क्या होते हैं, तो हिली एरियाज में ठंडा ठंडा रहता है, ठीक है, ठंड हो जाता है। तो पानी जो है उसमें का जो पानी होता है, वाटर जो होता है कार में, वो क्या होते हैं, तो वाटर जो होते हैं कार के, वो होते हैं ठंडे हो जाते हैं, ठीक है? तो जिससे मतलब कि बर्फ जम जाते हैं, ऐसा समझो, ठीक है? तो वहां पे जो है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ठीक है? तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या करता है कि उसको गर्म रखता है, ठीक है? और एक बात याद रखना, जो हिलीज एरियाज में है ना, वो जो है इथिलीन ग्लाइकोल समझते हो ना, अल्कोहल समझते हो ना, अल्कोहल, अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते हैं हिलीज एरियाज के लोग। क्यों? क्योंकि उनको जरूरी है, वहां का बच्चा बच्चा जो है अल्कोहल लेता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गर्मी के लिए, ठीक है? और ये क्या करता है, एंटी फ्रीजिंग, मतलब कि जो है ना गर्मी देता है ये, ठीक है? तो इसीलिए जो है वहां पे जरूरी है। तो एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन कार में यूज होता है। क्यों यूज होता है? ताकि उसका जो पानी रहे, पानी जो है क्या रहे, जमे नहीं, ठीक है? जमे नहीं और कार बंद ना हो। ऊंचाई पे चढ़ने पे क्या होगा कि कार जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, गलत बात है नहीं ये, ठीक है? तो इसीलिए जो है हम लोग जो है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और इसका जो एग्जांपल है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है? इसमें मिलाया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, ठीक है? तो कार कैसा बना है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और कार बना है ये तो बताना ही, साथ में जो है आपको क्या करना है कि ये नोट्स आपके लिए कितना हेल्पफुल है, जो हमने टॉपिक वीवीआई टॉपिक पे जो हमने, ठीक है, सीरीज चलाया है वीवीआई टॉपिक पे। आज के इतिहास में बिहार बोर्ड का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि आपको सीरीज चलाए वीवीआई टॉपिक के अगेंस्ट, ठीक है? मतलब कि कोई भी ऐसा जो है चैनल नहीं है जो कि आपको टॉपिक्स बताए, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? सभी जो है ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। कुछ लोग तो मतलब कि तांडव करते हैं यूट्यूब पे, बिहार बोर्ड के चैनल वाले, हमको पता है भाई साहब, सभी को हम जानते हैं, ठीक है? बार बार हम नाम नहीं लेंगे, और बार बार एक ही बंदा जो है नजर में है, ठीक है? चलिए, तो ये बात समझ रहे हो ना? तो पहला चैनल है, और देख रहे हैं सभी लोगों को जो है प्यार दे रहे हो आप लोग, लेकिन हमारा अभी तक 10K नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्दी 10K करवाओ भाई, जल्दी से जल्दी। 10K तक नहीं हुआ है, लगभग 7-8 महीनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक 10K नहीं हुआ है। तो ये दुख की बात है, ठीक है? लेकिन फिर भी अच्छे हैं, ठीक है? आप लोग मतलब कि इतना सपोर्ट किए, ठीक है? इसके लिए धन्यवाद, ठीक है? चलिए, तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लेना है, मजे से टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल जो है फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे, फिजिक्स का चैप्टर 3 हम लोग देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चैप्टर 3 के लिए, कल के चैप्टर 3 के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स करके बोलो कि भैया चैप्टर 3 जल्दी लाइए, तभी जाके कल वीडियो आ पाएगा, नहीं तो नहीं लाएंगे, ठीक है? आप लोग बोलोगे चैप्टर 3 लाओ, तभी आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो है आपका, ठीक है, अच्छा, लाइक करना मत भूलना, और ना ही जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो सबसे पहला बात तो लाइक करते हो ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई साहब बच्चा ने लाइक किया है, इतना लाइक आया है, मतलब कि वीडियो की मांग है, मतलब कि देना है, ठीक है? तो इसीलिए नीचे कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या चाहिए आपको वीडियो या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होगा तो क्या देंगे भाई, चाहिए, जिसको जरूरी होता है उसी को देते हैं। चलिए, तो मिलते हैं, ठीक है, कल फिर से इसी टाइम में 7 बजे इवनिंग में, ठीक है? नया चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 के साथ, फिजिक्स के चैप्टर 3 के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।